टोना अपनी सहेली गौरी के पास आती है। वो दोनों बहुत नाशुक्री थी क्योंकि उन्हें अपना जंगल बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों ही आपस में बातें करती। देखो, हमारा जंगल कितना ही गंदा है, रोज इसमें रह रह के थक गए हैं। मेरी मम्मा कहती हैं हमारे पास जादुई किताब है, मेरे पापा छोड़ के गए थे। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो होगी, तुम्हारे पापा इतने बड़े जादूगर जो थे। उनकी किताब में कुछ देखो, हम भी घूमने चलते हैं। कोई तंत्र मंत्र होगा उसमें, चलो चलते हैं ना। जाओ अपनी किताब ढूंढ कर लाओ, मुझे भी बताना, हम करते घूमने चलते हैं। अरे दोनों बातें करते करते कहती हैं, अरे टोना, तुम ऐसा करो, अपनी माँ से जाकर पूछो, फिर हम जाकर के वो किताब में जाकर के उस जंगल का पता ढूंढते हैं कि वो जंगल जो इतना अच्छा है, भोजन की हर तरफ कमी नहीं होती। हम उस जंगल में जाएंगे, दूसरी दुनिया देख कर आएंगे कि कैसी होती है। मुझे तो बहुत शौक है, तुम्हें क्या शौक नहीं? तुम्हारे पापा भी उसी दुनिया में है। ऐसे ही टोना अपनी मम्मा से जिद करती है, मम्मा मुझे वो जादुई किताब चाहिए, मैं अपने पापा को ढूंढने जाऊंगी, मुझे जाना है, वहां पर हरियाली भोजन सब कुछ है, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुप करो, किस किस की बातों में आ जाती हो? जो वहां जाता है लौट कर नहीं आता। तुम वहां पर बिल्कुल नहीं जा सकती, दोबारा मेरे से जिद मत करना। और कोई किताब नहीं। ऐसे ही टोना चुप चुप के तिजोरी में से वो किताब ढूंढ लेती है। किताब ढूंढते ही उसको समझ नहीं आता अब वो क्या करे, लेकिन वो तो जाना चाहती थी, अपने पापा को ढूंढना चाहती थी। अपने उस मंत्र पढ़ती है किताब से और उस दुनिया में चली जाती है। उस दुनिया में जाने का जो मंत्र होता है वो पक्का पक्का याद कर लेती है। वापिस आने का रास्ता भी उसे पता होता है, क्योंकि टोना बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही शातिर चिड़िया थी, हमेशा अच्छे काम करती। अरे देखो तो गौरी बहन, हम किस दुनिया में आ गए हैं। मगर इस घर में तो मेरे पापा नहीं, मेरे पापा तो यहाँ कहीं नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने तो सिर्फ दुनिया देखनी थी, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई थी। मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, मेरी बेचारी मामा। चलो अंदर जाके देखते हैं। दोनों अंदर आके देखते हैं कमरे के, मगर वहाँ कोई नहीं होता। देखो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा यहाँ नहीं होंगे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मंत्र आता है। तुम ऐसा करो, वापस चले जाते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। हम ऐसे ही चले जाते हैं और तुम्हारे पापा को कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे बाद में। ऐसे ही वो वापस अपने जंगल आते हैं। देखो, तुम ऐसे ही डर रही थी, हम वापस आ गए हैं ना अपने जंगल में। अब दोबारा हम वहां नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा तो वहां पर नहीं थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। मैं तो सिर्फ वो दुनिया देखना चाहती थी, मगर शुक्र करो तुम्हें मंत्र याद था, वरना हम भी कभी वापस ना आते। ऐसे ही टोना गौरी से कहती है, गौरी तुमने मुझे झूठ बोला, शर्म करो। शुक्र है मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई, मैं आइंदा तुम्हारी कभी बात नहीं मानूंगी। प्यारे बच्चों, दूसरों की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, जितना मिले उसमें ही खुश रहना चाहिए। इस कहानी से आपको जो सबक मिला आपने याद तो कर लिया होगा। लाइक करना, शेयर करना।